लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदि अस्लिन मा फिल वजूद सिरिल्लाहि फी कुल्ले मौजूद नुक़्ताते दायरातिल वजूद साहिबिल लिवाउल हम्दे वल मक़ामिल महमूद अल ख़ातिम लिमन सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वाइमा वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। वलअनल्लाहु अला कुल्ले आदाइहिम मलऊनीन अजमाइन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद वल क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शाने आका हो वल अबतर। सलवात बुलंद आवाज़। सदा सलामत रहें, मौलाए कायनात की अमान में रहें। माशाअल्लाह आपकी तवज्जो काबिल दीद है। तिलावत दरूद की आवाज़ मुतासर कुन है, जिसका नतीजा मुझे ये मिल रहा है कि मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सुनने के लिए आमादा और तैयार हैं। सदा दिए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ 7वें मासूम इमाम के फरमान गिरामी से करना चाहता हूँ। मेरे मासूम इमाम इरशाद फरमा रहे हैं, इरफ़ऊ अस्वातकुम अलैना बिस्सलात तहारतन व तज़कियतन लिअनफुसिकुम। मेरे मासूम इमाम इरशाद फरमा रहे हैं कि हम पर बुलंद आवाज़ से दरूद इसलिए पढ़ा करो, बुलंद आवाज़ से दरूद इसलिए पढ़ा करो ताकि तुम्हारे जिस्मों से, तुम्हारी खिलकत से निजासत जाती रहे, पाकीज़गी आती रहे। अल्लाह माशाअल्लाह। मुझे ये बताया गया है कि बूरे वाला, गग्गो मंडी, आरिफ वाला का ये जो सरजमीन है, ये विलायत सुनने के लिए बड़ी ज़रखेज़ है। आपने मेरी बात की तायद कर दी है। एक छोटा सा एक तख़य्युल आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ कि आपने हमेशा
अमीर कायनात की विलायत सुनी है। अगर आज आप मेरे साथ थोड़ा तवज्जो का और अच्छी समाअत का मुजाहरा करें तो आज मैं आपको जनाब सैयदा की विलायत न सुना दूँ। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सदा सलामत रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो यकीन था कि आप कुछ सुनने के लिए आमादा व तैयार हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान में बदल गया है। तवज्जो है अज़ीज़ान, मैं एक जुमले से जनाब सैयदा की शान का आगाज़ करना चाह रहा हूँ। अज़ीज़ान, पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक तवज्जो भी चाहूँगा, थोड़ा सा इम्तिहान भी लेना चाहूँगा ताकि मेरे इत्मीनान में मज़ीद इजाफ़ा हो जाए। तवज्जो अज़ीज़ान, जिस बीबी की वजह से, जिस बीबी की, मैंने अर्ज़ किया ना कि मैं जनाब सैयदा की विलायत सुनाना चाहता हूँ, जिस बीबी की वजह से आज तक रसूलुल्लाह का नाम बाकी हो, उस बीबी को फातिमा कहते हैं। माशाअल्लाह, क्या खूब है, क्या खूब है, माशाअल्लाह। आप सदा सलामत रहें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा नबी वो नबी है जिसके लिए खालिक लम यज़ल एक एजाज़ अता फरमा रहा है, और वो एजाज़ क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ए मेरा हबीब, हमने तुझे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मेरा नबी है आलमीन के लिए रहमत, मेरा नबी है आलमीन के लिए रहमत। और ये भी याद रखना कि बेटी होती है अपने बाप के लिए रहमत। हाय 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 हाय, मैं आपको दुआ दे रहा हूँ, मैं आपको दुआ दे रहा हूँ। उस बीबी की अजमत में कैसे बयान करूँ कि वो बीबी जो आलमीन की रहमत के लिए रहमत हो। सुभान अल्लाह, आप सदा जिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सदा जिए, सदा सलामत रहें। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत गुलजार बना दिया है आपने जनाब सैयदा की विलायत का। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहुत खूबसूरत तवज्जो है। एक और जुमला जनाब सैयदा की शान में अर्ज़ करना चाहता हूँ। खंदक का मैदान है, मैदान की तरफ जाता हुआ मर्द मैदान है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खंदक का मैदान है, मैदान की तरफ जाता हुआ मर्द मैदान। भाई एक ही तो इस्लाम ने मर्द मैदान भी एक पैदा किया है ना, कोई और कोई मर्द है अली जैसा तो ला के दिखाओ। खंदक का मैदान है, मैदान की तरफ जाता हुआ मर्द मैदान है, पीछे मेरे नबी का फरमान है। अली बादशाह को तन के चलते हुए देखकर उसकी मर्जी के बगैर ना बोलने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा के लब हिले। आय हाय आय हाय, मेरे नबी ने मुस्कुरा के अपने भाई अली की तरफ देखा और फरमाया बारज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले। आज कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है, कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। ओ पिछले बंदे तक मेरी नजर जा रही है, सबकी तवज्जो चाहूंगा। मेरा सरदार है कुल्ले ईमान, मेरा सरदार है कुल्ले ईमान। और ये भी याद रखना कि बीवी अपने शौहर के ईमान की मुहाफिजा होती है। उस बीबी की अजमत मैं कैसे बयान करूं कि वो बीबी जो कुल्ले ईमान की मुहाफिजा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बीबी जो कुल्ले ईमान की मुहाफिजा हो।
अच्छा, एक मेरे नबी का मशहूर ज़माना फरमान भी है, और वो फरमान कौन सा है? अल जन्नत तहतिल अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के तले है, जन्नत माओ के कदमों के तले है, जन्नत माओ के कदमों तले है। तवज्जो होगी तो बात समझ में आएगी। और फिर मेरे नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। उस बीबी की अज़मत बयान करने के लिए मैं लफ्ज लाऊं कहां से कि वो बीबी जिसके कदमों तले जन्नत के सरदारों की जन्नत हो। सुभान अल्लाह, आप सलामत रहिए। अच्छा, थोड़ा सा मुश्किल जुमला है, बर्दाश्त कर लेंगे? आपके समातों पर भरोसा करके अर्ज करना चाहता हूँ। जनाब इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का फरमान, अल्लाहुम्मा सल्ली मौला फरमाते हैं कि दुनिया वालों याद रखना, साउंड वाले जरा इको खत्म करता, दुनिया वालों याद रखना कि हम तेरा मासूम, 12 के बाद 13, 14 से पहले जो 13 आता है, हम तेरा मासूम कायनात पर हुज्जत हैं। तवज्जो अज़ीज़ान, मौला फरमा रहे हैं हम तेरा मासूम कायनात पर हुज्जत हैं, और हमारी दादी ज़हरा हम सब पर हुज्जत है। हाय 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 हाय, सुभान या। अच्छा, आपने खुदा की कसम एक जन्नत का नक्शा बना दिया है जनाब सैयदा की शान सुन के। एक जुमला मुश्किल आ रहा है, कंजूसी नहीं करना चाहता, जिस तरह खूबसूरत समातों का मुजाहरा फरमा रहे हैं आप, मुश्किल जुमला फिर आपकी समातों के सपुर्द करने चला हूँ। तवज्जो अज़ीज़ान, वो बीबी, तवज्जो, वो बीबी जिसकी तस्बीह के दाने, मैं दोहराना चाहूँगा, मैं भूल कर नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जुमला नहीं बल्कि मेरे जुमले का लफ्ज लफ्ज आपके सेहने दिल में जगह बनाता चला जाए। वो बीबी जिसकी तस्बीह के दाने इस्तिखारे के जरिए से आम खाकी गुनहगार बंदे को अल्लाह से मशवरे के काबिल बना दे, उसे फातिमा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मैं आपको दुआ दे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे छठे मासूम से पूछा गया, मौला रसूल खुदा ने अपनी बेटी की जाफी साहब, रसूल खुदा ने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? तो अज़ीज़ान, रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? मौला का चेहरा सुर्ख हो गया और मौला ने सुर्ख चेहरे के साथ फरमाया, तुझे किसने कहा कि रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा? मौला, तकाज़ा फितरत है, बाप ही अपने बच्चों का नाम रखता है। अगर रसूल खुदा ने अपनी बेटी का नाम फातिमा नहीं रखा तो रसूल खुदा की बेटी का नाम फातिमा किसने रखा? किसने रखा? किसने रखा? मेरे मौला फरमाते हैं, सुन, रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी का नाम फातिमा नहीं रखा, बल्कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह की बेटी का नाम फातिमा रखा। सलामत रहे, आप सलामत रहे। मौला फातिमा नाम क्यों रखा गया?
मौला फातिमा नाम क्यों रखा गया? फातिमा नाम रखने की वजह क्या है? वजह क्या है? वजह सुनोगे गद्दो मंडी वालों? वजह सुनना चाहोगे? तवज्जो अजीज़ान, आखिरी बंदे तक हर चेहरा मेरी निगाहों की ज़द में है और मैं जनाब सैयदा का यह जुमला अदा करके देखूंगा कि इस जुमले का इस्तकबाल कौन कौन कैसे कैसे कर रहा है। मौला फातिमा नाम क्यों रखा गया? मौला फातिमा नाम क्यों रखा गया? मौला फातिमा नाम क्यों रखा गया? मौला फरमाते हैं, सुन, मेरी दादी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा गया कि फातिमा का मतलब है आग से छुड़ाने वाली, आग से छुड़ाने वाली, आग से छुड़ाने वाली, आग से छुड़ाने वाली। चूंकि मेरी दादी ज़हरा, चूंकि मेरी दादी ज़हरा, चूंकि मेरी दादी ज़हरा अपने शौहर अली के शियों को आज से नहीं रोज़े अज़ल से आतिश जहन्नम से छुड़ा चुकी है, इसलिए उनका नाम फातिमा रखा गया। बिस्मिल्लाह या रसूल अल्लाह मोहम्मद। अपने इमाम के इस दावे का सबूत दिखाना दूं? मैं बताना नहीं चाहता, मैं दिखाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। हर बंदे को नजर आएगा, यहां पहले बंदे से लेके आखिरी नौजवान तक हर बंदे को नजर आएगा। क्या मतलब है फातिमा का? आग से छुड़ाने वाली। मौला फरमाते हैं, चूंकि मेरी दादी ज़हरा अपने शौहर अली के शियों को आतिश जहन्नुम से रोज़े अज़ल से छुड़ा चुकी हैं, इसलिए उनका नाम फातिमा रखा गया। सबूत मौला के दावे का, मौला के फरमान का सबूत दिखाना चाहता हूँ। ज़रा हर बंदा मेरी आंखों में आंखें डाले, दिखाना चाहता हूँ। बाहर वाले, अंदर वाले, अगले पिछले सारे मिलके मेरी तरफ देखें और दिखाना चाहता हूं। याद रखना, हर बंदे को नजर आ रहा है कि काबे का इमाम भी शक में है कि जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा। अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला हर मोमिन मुतमईन है कि जन्नत मेरी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सदा दिए सलामत रहिए। मेरी मखदूमा सैयदा का नाम फातिमा, दूसरा नाम मेरी सैयदा का कौन सा है? मुहद्दिसा। किबला सीना गज़ट बातें करने का आदी नहीं हूं, जो पढ़ता हूं वही पढ़ता हूं, जो पढ़ता हूं वही पढ़ता हूं। एक रिवायत मेरे सामने आ गई है, वो रिवायत आपको सुनाता चलूं। मुझे नहीं पता कि ये रिवायत कौन सा बंदा किस अंदाज से सुनेगा, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये पाक शबी पर हाथ रख के कह रहा हूं कि मैं पढ़ रहा हूं। तवज्जो है अजीज़ान, सीना गज़र करने का, सुनी सुनाई बातें करने का ना मैं आदी हूं ना मुझे कोई ज़रूरत है। मुहद्दिसा का मतलब क्या है? मुहद्दिसा का मतलब क्या है? मुहद्दिसा, मुहद्दिसा, तवज्जो अजीज़ान, मुहद्दिसा उस भरी भरी कायनात में उस मुअज़्ज़िमा बीबी को कहते हैं जिससे अल्लाह बगैर किसी वास्ते के बराह रास्त गुफ्तगू करता हो। अल्लाह अच्छा भाईजान, एक चीज़ मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ।
कि ये कुछ लोगों का फैलाया हुआ गलत प्रोपेगेंडा है कि अल्लाह सिर्फ नबियों से गुफ्तगू करता है। तवज्जो है अज़ीज़ान? हाँ, ये कुछ लोगों का फैलाया हुआ गलत अबहाम है, गलत कयास है कि ये अल्लाह सिर्फ नबियों से ही गुफ्तगू करता है। अगर अल्लाह सिर्फ नबियों से ही गुफ्तगू करता होता तो कुरान में आयत क्यों नाज़िल करता, औहा ले उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ को वही की। इसका मतलब यह है कि अल्लाह सिर्फ नबियों से ही गुफ्तगू नहीं करता बल्कि बड़े आदमियों की माँओं से भी गुफ्तगू करता है, बड़े आदमियों की माँओं से भी गुफ्तगू करता है। अगर अल्लाह सिर्फ नबियों से ही गुफ्तगू करता होता, अगर अल्लाह सिर्फ नबियों से ही गुफ्तगू करता होता, बड़े आदमियों की माँओं से गुफ्तगू अल्लाह ना करता, तो तेरा रज्जबुल मुरज्जब को अली की माँ अपने घर को छोड़कर खाना काबा कैसे आती? हम तक बराह रास्त भी पहुंचे हैं कुछ पैगाम, हर शय नहीं समाते जिब्रील के लिए। अच्छा, ये वही तो फरिश्ता लेके आता है, ये इल्हाम क्या है, ये इल्का क्या है। कभी मौजू बना तो फिर कभी मौका मिला तो फिर इन चीज़ों पर भी गुफ्तगू हो जाएगी। तवज्जो अज़ीज़ान, 9 नाम है मेरी मखदूमा सैयदा के, मशहूर नाम जो मेरी कौम के बच्चे बच्चे को याद हैं वो है 9। वैसे तो बहुत नाम है किबला जनाब सैयदा के 1000 से ज़्यादा नाम तो मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन जो मशहूर नाम जो मिंबर से बताए जाते हैं या बुजुर्ग अपने बच्चों को घरों में बैठ के बताते हैं वो मशहूर 9 नाम हैं। फातिमा, ज़हरा, मुहद्दिसा, राज़िया, मर्जिया, ये मशहूर नाम हैं 9। अच्छा, कुनियतें हैं मेरी सैयदा की, जो मशहूर कुनियतें हैं वो हैं 4। कितनी कुनियतें हैं? पहली कुनियत है उम्मुल अस्मा, बहुत से नामों वाले। दूसरी कुनियत है मेरी मखदूमा की, मेरी सैयदा की, उम्मुल हसनैन। क्या मतलब है इसका? बिस्मिल्लाह, नौजवान सलामत रहे माशाअल्लाह। अली वाला अल्हम्दुलिल्लाह अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। जो बाबुल इल्म के दर पर झुक जाता है जहालत दूर चली जाती है। तवज्जो अज़ीज़ान, तीसरी मेरी मखदूमा की जो कुनियत है वो आम बंदे को समझ नहीं आती, थोड़ा सा देखने के बाद समझ में आती है, और वो है उम्मुल मासूमीन। बताना चाहता हूँ, बुज़ुर्गों से दुआ लेनी है, नौजवानों को बताना, भाई जिस हस्ती के 11 बेटे मासूम इमाम हों, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। चौथी कुनियत, पढ़े लिखे लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, नौजवान दोस्त तवज्जो करेंगे। चौथी कुनियत जो मेरी मखदूमा की है वो दुनिया लुग़त की बड़ी अजीब व गरीब सी कुनियत है, और मैं उर्दू पढ़ाता हूँ, मैं ये एतराफ़ करता हूँ कि उर्दू के बड़े बड़े दानिशवर भी इस कुनियत की हकीकी रूह के मुताबिक इसका तर्जमा आज तक तलाश नहीं कर सके। मशहूर है, बड़ी मशहूर कुनियत है, मिंबर पर अक्सर बयान की जाती है। वो कुनियत है उम्मो अबीहा। ये कुनियत जो है ये आमतौर पर उम्मे अबीहा के नाम से बयान की जाती है, नहीं, उम्मुल अस्मा, उम्मुल हसनैन,
उम्मुल मासूमीन उम्मो अबीहा। उर्दू ज़ुबान के जो दानिशवर हैं उन्होंने अपना पूरा जोर लगा के जो इसका तर्जमा किया है, जो इसकी हकीकी रूह के मुताबिक नहीं है, जो कम अज कम तर्जमा बनता है वो है अपने बाप की भी माँ। अच्छा, इन 9 मशहूर नामों में और 4 कुनियतों में लफ्ज़ बतूल नज़र नहीं आ रहा। 3 जमाती सानी है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा मौजू जो है जनाब सैयदा की ज़ात पर ही महदूद रहे और मैं जनाब सैयदा की विलायत के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। असरार विलायत सैयदा पर पूरा अशरा पढ़ना चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ, तवज्जो होगी तो बात समझ में आएगी। इन 9 मशहूर नामों में और 4 मशहूर कुनियतों में लफ्ज़ बतूल नज़र नहीं आया। जब इसके बारे में रिसर्च की जाती है, कुछ देखा जाता है, कुछ पढ़ा जाता है, तो पता ये चलता है कि बतूल नाम नहीं है, बतूल कुनियत भी नहीं है, बतूल लक़ब भी नहीं है, बतूल तखल्लस भी नहीं है। तो क्या है बतूल? तवज्जो होगी तो बात समझ में आएगी। ना नाम है, ना कुनियत है बतूल, ना लक़ब है, ना तखल्लस है बतूल। तो क्या है बतूल? बतूल एक सिफाती ओहदा है। हाय 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 हाय। अरे बाबा, जिस तरह रिसालत एक ओहदा है, जिस तरह नबूवत एक ओहदा है, जिस तरह विलायत एक ओहदा है, जिस तरह खिलाफत एक ओहदा है, उसी तरह बतूल भी एक ओहदा है। अच्छा, बतूल का मतलब क्या है? बतूल का मतलब क्या है? किसी रावी की रिवायत से नहीं, कुरान की आयत से बताना चाहूँगा बतूल का मतलब क्या है। सूरह मुज़म्मिल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा तो बत्तिलो इलैहि तब्दीला, सबसे कट कर उससे जुड़ जाओ, सबसे कट कर उससे जुड़ जाओ, सबसे कट कर उससे जुड़ जाओ। तो बत्तिल से निकला है बतूल, तो बत्तिल से निकला है बतूल। तवज्जो होगी, तवज्जो होगी, आखिरी बंदे तक मैं देख रहा हूँ। तवज्जो अजीजान, बतूल किसको कहते हैं? बतूल किसको कहते हैं? बतूल बड़ी बड़ी कायनात में उस मुअज्जिमा को कहते हैं कि जो सारी जिंदगी दुनिया में रह के भी दुनिया से जुड़े कभी नहीं, अल्लाह से कटे कभी नहीं। अच्छा, मैं तहजीब और अखलाक की सरहद पर खड़े होकर एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां कोशिश भी करें बतूल नहीं बन सकती, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ लम्हात ऐसे आते हैं जब कुरान उन्हें तिलावत नहीं करने देता, जब मुसल्ला उन्हें इबादत नहीं करने देता, जब ज़िंदगी के इस नाजुक मरहले से गुजर रही होती हैं, तो दूर से मुसल्ले की आवाज़ आती है, ख़बरदार मेरे करीब भी ना आना। दूर से कुरान की आवाज़ आती है, ख़बरदार मुझे छूना भी मत। मुअज्जिमा, उस मुअज्जिमा को बतूल कहते हैं, उस मुअज्जिमा को बतूल कहते हैं कि जिसको सारी जिंदगी कुरान तिलावत से ना रोक सके, मुसल्ला इबादत से ना रोक सके। अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे किसी ने आके पूछा, या उम्मुल मोमिनीन, आपने रसूल खुदा के बाद रसूल खुदा की बेटी को कैसा पाया? खुदा की कसम, अगर उम्मुल मोमिनीन का ये जो जवाब मैं अर्ज़ करने चला हूँ, वो जवाब अगर सोने के पानी से, सोने के कलम से आसमान पर लिखा जाए फिर भी हक अदा नहीं होता।
या उम्मुल मोमिनीन, आपने रसूल खुदा के बाद रसूल खुदा की बेटी को कैसा पाया? उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं रसूल खुदा के बाद, रसूल खुदा के बाद मैंने रसूल खुदा की बेटी को कौल में, फेल में, इल्म में, हिल्म में, किरदार में, गुफ्तार में हू बहू रसूल जैसा पाया, हू बहू रसूल जैसा पाया, हू बहू रसूल जैसा पाया, हू बहू रसूल जैसा पाया। फिर उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैं उस बीबी की अजमत के लिए मैं और क्या कहूँ कि वलदतल हसन बाद सलात ज़ुहर फसल्लतल असर, के ज़ुहर के बाद हसन की विलादत हुई, असर के वक्त मुसल्ला इबादत पर बैठे। अल्लाह अब पता चला बतूल किसे कहते हैं। अच्छा, अल्लाह ने इस भरी भरी कायनात में बतूलें कितनी बनाई हैं? 2। माशाअल्लाह बुजुर्ग अहबाब मेरी तारीफ फरमा रहे हैं, नौजवान कुछ लेके उठेंगे इंशाअल्लाह। कितनी हैं बतूलें? 2। एक जुज़वी बतूल, एक कुल्ली बतूल। एक जुज़वी बतूल, एक कुल्ली बतूल। जुज़वी बतूल जनाब मरियम, कुल्ली बतूल जनाब सैयदा। वो जुज़वी बतूल क्यों है, ये कुल्ली बतूल क्यों है? उसकी वजह ये है कि वो शौहर के बगैर बतूल है, ये शौहर भी रखती है फिर भी बतूल है। हाय 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 जनाब सैयदा की विलायत समझ में आ रही है, जनाब सैयदा की विलायत समझ में आ रही है। हाँ, अच्छा, भरी भरी कायनात में बतूलें कितनी हैं? 2। अच्छा, खालिक की गैरत ने हमें एक दर्स दिया है, और वो दर्स क्या है कि जब तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन या बेटी जवान हो जाए फौरन उसकी शादी कर दो। ये खालिक का हुक्म है। अच्छा, तकाज़ाए बशरियत के तहत हमने इसमें कुछ आगे पीछे कर दिया है, कुछ कैरियर कॉन्शियस होके हम ज़रा थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं, तो कसूर हमारा अपना है। अल्लाह का तो यही हुक्म है। तवज्जो अज़ीज़ान, क्या है 10 मालिक का? जब तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन या बेटी जवान हो जाए फौरन उसकी शादी कर दो। खालिक के गैरत के अपने घर में एक लड़की पली जनाब मरियम, अल्लाह ने उसी को कंवारा छोड़ दिया। मेरा पाक अल्लाह मरियम को कंवारा क्यों छोड़ा? तवज्जो होगी। अली वाला मैं देखूंगा जुमला बोल के, कौन सा वो अली वाला है जो खामोश रहता है? कौन सा है वो अली वाला जो घर से नियत करके आया है फ्री में मजलिस सुननी है, कोई नारा नहीं, कोई सलवात नहीं, आज वो काबू हो के बैठे, आप ज़मीन पर अपने दोनों हाथ टिका के बैठे। आज विलायत सैयदा के सदके में आज गुंगे भी बोलेंगे, आज हर जुबान अली अली करेगी। तवज्जो अजीज़ान, तवज्जो अजीज़ान, तवज्जो। मेरा अल्लाह मरियम को कंवारा क्यों छोड़ा? आवाज आएगी अली की वजह से। ओए होए होए, हाय 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 हाय। मेरा पाक अल्लाह मरियम को कंवारा क्यों छोड़ा? आवाज आएगी अली की वजह से। मेरा पाक अल्लाह समझ नहीं आ रही, छोड़ा मरियम को कंवारा, वजह बतूल, वजह क्या है? ये बात मेरे जहन में, मेरे खाना इदराक में, मेरी छोटी सी फहमो इदराक में जगह नहीं बना रही, मुझे समझ नहीं आ रही। कहाँ मरियम, कहाँ अली? वजह क्या है समझ नहीं आ रही। अली की वजह से मरियम को कंवारा क्यों छोड़ा? तो खालिक की आवाज़ आएगी, अरे ओ मेरे भोले नादान बंदे, इतनी सी तेरी बसारत
है, इतनी सी तेरी बसीरत है, तेरी बसारत इतनी सी है कि तेरी आंखों के आगे सुई की नोक रख दी जाए, तेरी कायनात में अंधेरा छा जाता है। तेरा दिमाग इतना सा है कि जिससे एक परिंदे का नाश्ता नहीं होता। इस महदूद बसारत और महदूद बसीरत के सहारे चला है मेरी मशीयत के तकाज़ों को समझने। आ मैं तुझे तेरी सोच के मुताबिक बताता हूँ। आ मैं तुझे तेरी सोच के मुताबिक बताता हूँ। तवज्जो अजीज़ान, आ मैं तुझे तेरी सोच के मुताबिक बताता हूँ। चूंकि मरियम को बना बैठा था बतूल, और बतूल की शादी करता तो कम अज कम किसी नबी से करता, और अगर वो नबी बरोज़े महशर सीना तान के खड़ा हो जाता और कह देता कि जी इस फजीलत में मैं अली के बराबर हूँ। हाय 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 हाय। तवज्जो 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 अजीज़ान, इस फजीलत में मैं अली के बराबर हूँ। अली की बीवी भी बतूल है, मेरी बीवी भी बतूल है। तो अल्लाह ने कहा मरियम को कंवारा छोड़ दूंगा, अली की बराबरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सलामत रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए। आप जिए, आप सलामत रहें, आप सलामत रहें। तवज्जो तवज्जो, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की कसम मेराज मुझे भी करवा दी है आपने। हाँ अच्छा, मेरे नबी का मशहूर ज़माना फरमान सुना है, अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, व कुल्लोना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा दरमियानी भी मोहम्मद है, हमारा आखिरी भी, हम सारे के सारे मोहम्मद हैं, सारे के सारे मोहम्मद हैं। असरारे सैयदा सुनना है, विलायत सैयदा सुनना है तो ज़रा सर उठाइएगा, तवज्जो होगी तो बात समझ में आएगी। रोज़ाना हम ये फरमान नबी का सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। अरे बाबा समझो समझो समझो, सैयदा किसे कहते हैं? अरे बाबा जिसकी औलाद आले मोहम्मद होकर फिर मोहम्मद हो। बिस्मिल्लाह, तवज्जो है, तवज्जो है। अच्छा, सिदरतुल मुंतहा कितनी हैं? एक है? नहीं, सिदरतुल मुंतहा दो है। कितनी है? एक है उधर सिदरतुल मुंतहा, एक है इधर सिदरतुल मुंतहा। तवज्जो अजीज़ान, बड़ा जीवो गरीब सा जुमला आपके समातों के हवाले करना चाहता हूँ। एक है उधर सिदरतुल मुंतहा, एक है इधर सिदरतुल मुंतहा। दोनों सिदरतुल मुंतहाओं में फ़र्क क्या है? उस सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील रुकते हैं, दर ज़हरा के सिदरतुल मुंतहा पर रसूल रुकते हैं। उधर जिब्रील रुकते हैं, इधर रसूल रुकते हैं, वो भी सिदरतुल मुंतहा। अरे बाबा जिसकी दहलीज नबूवत की सिदरतुल मुंतहा हो, उसे फातिमा, वो भी सिदरतुल मुंतहा। ये भी दर ज़हरा भी सिदरतुल मुंतहा, वो जिब्रील की सिदरतुल मुंतहा, दर ज़हरा नबूवत की सिदरतुल मुंतहा। दोनों में फ़र्क क्या है? 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 दोनों में बड़ा फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है। उधर पर जलते हैं, इधर पर मिलते हैं।
या अली या अली या अली या अली या अली या अली या अली। सलामत रहिए। हाँ, जनाब सैयदा ने अपने आखिरी वक्त में अपने सरदार मौला अली को एक वसीयत की थी। नहीं, अभी नहीं, अभी हौसला, अभी तो मैंने कुछ अर्ज करना है, अभी तो मैंने नौजवानों के दामन में और कुछ डालना है। पहली बार आया हूं तो कुछ न कुछ दे के जाना मेरा हक बनता है ना। जनाब सैयदा ने अपने सरदार मौला अली को एक वसीयत की थी, या अली मेरे जनाजे में फलां शख्स ना आए। नहीं, हौसला, मैंने अभी कुछ अर्ज करना है। अभी अपने फुरात पे पहरा बिठाइए, अभी मैंने कुछ अर्ज, फजाइल के जुमले हैं, अभी हौसला। या अली फलां शख्स मेरे जनाजे में ना आए। अच्छा, अमीर कायनात को ये वसीयत जनाब सैयदा ने, किबला मैंने जो किताबों में पढ़ा है, हौसले के साथ, नहीं अभी हौसले के, मैंने कुछ फजाइल के जुमले हैं ये। जनाब सैयदा ने अपने सरदार मौला अली को अपनी ये वसीयत इतनी सख्ती से की थी कि अगर रोके जाने के बावजूद भी वो लोग जनाजे में आने के लिए ज़िद करते तो मौला अली जुल्फ़कार लेकर खड़े हो जाते। हाँ, अच्छा, इसकी काफ़ी लंबी तफसील है, डिटेल है, इसमें अगर चला गया तो वक्त का तकाजा है कि अब बात को ज़रा समेटने की तरफ जाया जाए। अच्छा, मेरे छठे मासूम से पूछा गया, अपनी ज़ुबानों को मुअत्तर फरमाइए तिलावत दरूद के साथ। मेरे छठे मासूम से पूछा गया, खुदा की कसम असरार सैयदा और विलायत सैयदा का एक पहाड़ जैसा मौला का फरमान आपके दामन में डालना चाहता हूँ। मौला, लोगों की ख्वाहिश होती है कि जब दुनिया से रुखसत हों तो उनके तशय्यो जनाजा में उनके चाहने वालों का, उनके घर वाले, दोस्त, अहबाब, अजीज़, रिश्तेदार, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनकी इज़्ज़त करने वालों का कसीर हजूम उसके जनाजा में हो। वजह क्या है कि आपकी दादी सैयदा ने कुछ लोगों को अपने जनाजे से मना क्यों किया था। और खुदा की कसम आखिरी बंदे तक मैं देख रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं कुछ देने आया हूँ, है को लेने वाला, जरा अपने दामन मुराद तो फैलाइए ना, कुछ ले के उठिए। मौला, आपकी दादी ज़हरा ने कुछ लोगों को अपने जनाजे में शामिल होने से मना क्यों किया था। और खुदा की कसम इमाम का जो जवाब है वो जवाब ये बता रहा है कि ये जवाब, इस सवाल का जो जवाब है वो सिर्फ मासूम इमाम ही दे सकता है। किसी और बंदे में जुर्रत ही नहीं है कि वो जनाब सैयदा के इस जुमले का, इस तशय्यो जनाजा में रोके जाने का जवाब दे सके। मौला, क्या वजह है फ़ज़ाइल सैयदा, असरार सैयदा, विलायत सैयदा का पहाड़ जैसा फरमान मेरे मौला का। मौला, कुछ लोगों को जनाब सैयदा ने, आपकी दादी ने जनाजा में शामिल होने से मना क्यों किया था। मौला फरमाते हैं उसकी वजह यह है, यह बात सच है कि मेरी दादी ज़हरा ने कुछ लोगों को अपने जनाजे में शामिल होने से मना किया था। और उसकी वजह यह है कि जो शख्स मेरी दादी ज़हरा के जनाजे में शरीक हो जाता उस शख्स पर जन्नत वाजिब हो जाती। आपने खूब दाद दी है, मुझे बहुत दाद दी है, लेकिन दाद लेने का जो हकीकी लुत्फ है वो अब भी वसूल नहीं कर सका। तवज्जो अजीज़ान। हाँ, वाजिब क्या होता है। किबला बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा है, बुजुर्गों से दुआ लेनी है मैंने। वाजिब क्या होता है। वाजिब है अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ किसी के हक में लिख दी जाए, वो है वाजिब। और वाजिब की कैफियत ये है
कि वाजिब ना वापस होता है ना तब्दील होता है। जिसके लिए जो वाजिब हो गया हमेशा हमेशा के लिए उसी के लिए वाजिब रहेगा। तवज्जो अज़ीज़ान, वाजिब ना वापस होता है ना तब्दील होता है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दे रहा हूं, दरूद, दरूद है वाजिब मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए, मुस्तहब है इब्राहिम और उनकी आल के लिए। वाजिब किसके लिए है? मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। अब ये नहीं हो सकता कि दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद से लेके वापस करके किसी और के हक में वाजिब कर दिया जाए या वापस ले लिया जाए। नहीं, जिसके लिए वाजिब हो गया हमेशा हमेशा उसी के लिए वाजिब रहेगा। दरूद के मुकाबले में एक और चीज़ है और वो है लानत। हाय 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 हाय। लानत भी जिसके लिए वाजिब हो गई ना वापस हो सकती है ना तब्दील हो सकती है। जिसके लिए वाजिब हो गई हमेशा हमेशा उसी के लिए वाजिब रहेगी। वाजिब की कैफियत समझ में आ गई। अच्छा, अब एक और चीज़ को समझिए। कुछ समझाने आया हूँ ना, कुछ देने आया हूँ। दामन मुराद वसी कीजिए, फैलाइए और असरार सैयदा और विलायत सैयदा के मोती इकट्ठे करके ले जाइए। तवज्जो, एक और चीज़ है और वो चीज़ है एक जज्बा जो माँ अपने बच्चे को गोद में बिठाकर वो जज्बा देती है। और वो जज्बा क्या है? वो जज्बा है, बात थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन आपने जिस समात का मुजाहरा किया है मुझे पता चल गया कि साहिबान इल्म से मेरी गुफ्तगू है तो मैं इल्म के मोती ही निछावर करने चला हूँ। माँ अपने बच्चे को गोद में बिठा के एक जज्बा देती है। वो देती है कि बेटा फलां शख्स तेरा और तेरे ख़ानदान का दोस्त है। बच्चा बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, बुढ़ापे में चला जाएगा, कब्र की दीवारों तक जाते जाते भी माँ के बताए हुए उस दोस्त को दोस्त ही समझेगा। माँ के दूध की तासीर है कि माँ जो बता रही है वो रगों में सैरायत कर गया। अच्छा, इसके बरअक्स अगर माँ बच्चे को गोद में बिठा के ये बता दे कि बेटा फलां शख्स तेरा और तेरे ख़ानदान का दुश्मन है, तो बच्चा जवान, बूढ़ा, ज़ईफ़ी, बुढ़ापा, कब्र में जाने तक माँ के बताए हुए दुश्मन को, ख़ानदानी दुश्मन को दुश्मन ही समझेगा। बात समझ में आ गई है? वाजिब ना वापस होता है ना तब्दील होता है और माँ का बताया हुआ दोस्त अज़ली दोस्त होता है, माँ का बताया हुआ दुश्मन अज़ली दुश्मन होता है। तवज्जो, अब आओ ना सूरह कौसर की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ए मेरा हबीब, हमने तुझे कौसर अता की, कौसर अता की, कौसर अता की। कौसर कौन है? कौसर यह भी मुझे बताना पड़ेगा कि कौसर कौन है। कौसर लक़ब है जनाबे सैयदा का, कौसर लक़ब है जनाबे सैयदा का। और सूरह कौसर के आखिर में अल्लाह क्या फरमा रहा है? इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक तेरा दुश्मन ही बेनामो निशान मरेगा। मेरा अल्लाह इधर कह रहा है कि हमने तुझे कौसर अता की, फिर कह रहा है कि तेरा दुश्मन ही बेनामो निशान मरेगा। मेरा पाक अल्लाह ये जब जनाबे सैयदा का जिक्र कर रहा है तो साथ में नबी के दुश्मन का जिक्र क्यों कर रहा है? तो खालिक की आवाज़ आ रही है, ओ मेरे भोले नादान बंदे, हाँ मैं तुझे तेरी सोच के मुताबिक बताता हूँ। मेरा मोहम्मद
बचपन में था जब मोहम्मद की माँ का इंतकाल हो गया। दोस्ती और दुश्मनी का सबक माँ देती है। अब मोहम्मद की माँ तो दुनिया में है नहीं, अब मोहम्मद को दोस्ती और दुश्मनी का सबक कौन देगा। अब मैंने अपने मोहम्मद की जुबान पर वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा के पहरे लगाए कि मेरे नबी की जुबान, मेरी वही, मेरे नबी की जुबान मेरी वही के बगैर हरकत में भी नहीं आती, लफ्ज़ भी नहीं कहती, जुमला भी नहीं कहती। अपने नबी की जुबान पर पहरे लगा के मैंने अपने नबी की जुबान से कहलवाया, या फातिमा अंते उम्मे अभी हो, फातिमा तू अपने बाप की भी माँ है, बाप की भी माँ है, बाप की भी माँ है। तवज्जो अजीजान, अब पता चला कि रसूल खुदा ने अपनी बेटी को अपनी माँ का दर्जा क्यों दिया। उसकी वजह यह है कि अगर तुम्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा के अज़ली दोस्त को देखना होगा तो ज़हरा की तरफ देखना पड़ेगा। जो ज़हरा से विला और मोहब्बत रखेगा वो मुस्तफ़ा का दोस्त होगा। और तुम्हें अगर मुस्तफ़ा के दुश्मन को देखना होगा तो तुम्हें फिर ज़हरा की तरफ देखना होगा। जो ज़हरा से अनाद रखेगा, बग़्ज़ रखेगा, वो ज़हरा का नहीं मुस्तफ़ा का दुश्मन होगा, वो मुस्तफ़ा का दुश्मन होगा, वो मुस्तफ़ा का दुश्मन होगा। जो ज़हरा का दुश्मन होगा वो मुस्तफ़ा का दुश्मन होगा। तवज्जो अज़ीज़ान, अब आओ मेरे छठे मासूम के फरमान की जानिब कि जो शख्स मेरी दादी ज़हरा के जनाजे में शरीक हो जाता उस शख्स पर जन्नत वाजिब हो जाती, उस शख्स पर जन्नत वाजिब हो जाती। वाजिब ना वापस होता है ना तब्दील होता है। मौला फरमाते हैं कि मेरी दादी ज़हरा ने यह पसंद ही नहीं किया कि कल जो लोग मेरे बाबा का जनाजा छोड़कर भाग गए थे, ज़मीन आसमान अपनी जगह छोड़ सकते हैं, उन्हें जन्नत नहीं मिल सकती। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सदा जिए सदा सलामत रहें। एक और वसीयत है मेरी सैयदा की, एक और वसीयत है, और वो क्या है? जनाब सैयदा ने अपने आखिरी वक्त में फरमाया था, या अली एक मेरी वसीयत है, एक मेरी दुआ है। जी शहजादी हुक्म। या अली मेरी वसीयत ये है कि आप मेरे बाद शादी करेंगे। दुआ मेरी ये है कि अल्लाह आपको एक फर्जंद अता करेगा जिसका नाम मैं ज़हरा खुद रख के जा रही हूँ, अब्बास। अभी हौसला, अभी एक जुमला और मोती वसूल कीजिए असरार सैयदा का, विलायत सैयदा का। एक जुमला और वसूल कीजिए खुदा के लिए, हौसला। या अली मेरी वसीयत ये है कि मेरे बाद शादी करेंगे। दुआ मेरी ये है कि अल्लाह आपको एक फर्जंद अता करेगा जिसका नाम मैं ज़हरा रख के जा रही हूँ, अब्बास। शहजादी बात आपकी बजा, तस्लीम शुद। अभी 1 मिनट हौसला, 1 मिनट हौसला। आपकी वसीयत पर भी अमल होगा। फर्जंद अल्लाह कायनात में सबसे पहले अता करेगा, आपकी दुआ भी कबूल होगी। एक वजह पूछना चाहता हूँ, नाम अब्बास ही क्यों? अब्बास नाम रखने की वजह क्या है? मैं मुकम्मल मजलिस पढ़ना चाह रहा हूँ। नाम अब्बास रखने की वजह क्या है? जनाब सैयदा ने मुस्कुरा के अपने सरदार मौला अली का चेहरा देखा। अच्छा नौजवान मुझे बताएंगे अब्बास कितने हिज्जों से मिलके बनता है? कितने लफ्ज़ हैं अब्बास के? ऐन बे अलिफ और सीन, वो मुफरद अदद है, हिज्जे की बात कर रहा। कितना है हरफ? 4। ऐन बे अलिफ और सीन, इन 4 लफ्ज़ों पर आपकी तवज्जो रहनी चाहिए। असरार सैयदा का खुदा की कसम पहाड़ जैसा जुमला आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। ऐन बे अलिफ और सीन।
सैयदा नाम अब्बास रखने की वजह क्या है? कोई और दूसरा नाम क्यों नहीं? जनाब सैयदा मुस्कुरा के फरमाती है, या अली, आपके नाम अली से ली ऐन, आपके नाम अली से ली ऐन, आपके नाम अली से ली ऐन, अपने लक़ब बतूल से ली बे, अपने लक़ब बतूल से ली बे, आपका नाम अली से ली ऐन, अपने लक़ब बतूल से ली बे। बाबा अहमद मुख्तार की ली अलिफ, हसन और हुसैन की मुश्तरका सीन लेकर नाम रख के जा रही हूँ अब्बास, ताकि कयामत तक की आने वाली नस्लों को पता चल जाए कि पंचतन के मुरक्कब को अब्बास कहते हैं। कितने लफ्जों से मिलके बनता है अब्बास? 4। ये जो 4 का अदद है ना, इसका अब्बास की जिंदगी पर बहुत गहरा असर है। अब्बास दुनिया में आए शाबान की 4 तारीख थी। नाम जनाब सैयदा खुद अता करके गई थी, जिसके लफ्ज 4 हैं, ऐन, बे, अलिफ, सीन। अपनी जिंदगी में 4 जंगें लड़ी हैं अब्बास ने। हर जंग में 4 हथियारों से जंग की है अब्बास ने। 4 मर्तबा अब्बास को लड़ने से रोका गया। जनाब सैयदा की दुआ है ना अब्बास, दुआए सैयदा कोई मामूली बात है? अब्बास कोई मामूली जवान है? अरे अजीज़ान, एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। अब्बास किसको कहते हैं? जो अली बादशाह के होते हुए घर में कमर कहलाए। चार मर्तबा अब्बास को लड़ने से रोका गया। पहली मर्तबा कब रोका गया? 19 रमज़ान कायनात के अमीर बादशाह को ज़रब लगी हुई है। अली बादशाह अपने घर के सहन में तशरीफ फरमा है। रोने वालों, मेरे बादशाह की आंखें बंद हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो मेरे सरदार ने आंखें खोली है ना, अली बादशाह की निगाह पड़ी है सामने 18 बेटों की सजी हुई कतार पे। अज़ादारान मज़लूम करबला अली बादशाह ने एक एक बेटे के चेहरे को बड़े गौर से देखा। सबसे ज्यादा जलाल में अब्बास की तरफ देख के अली के मुंह से निकला, अब्बास। अब्बास के दिल में ख्याल आया, रोने वालों, कि अभी बाबा अली मुझे हुक्म देंगे, मैं अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जिसने हमें यतीम बनाने की कोशिश की है। रोने वालों, अब्बास के दिल में यही ख्याल आया। ख्याल आने की देर थी कि अब्बास का हाथ कब्जा तलवार पे मजबूत हो गया। रोने वाले 2 कदम आगे बढ़ के अब्बास कहते हैं, जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। रोने वालों, सुनोगे बाबा ने क्या कहा? बाबा अजीब लहजे में कहते हैं, अब्बास मेरे कातिल को शरबत पिला।
अल्लाह जाने किस हौसले के साथ अली अब्बास को बर्दाश्त करना सिखा रहे थे। रोने वाला दूसरी मर्तबा अब्बास को लड़ने से कब रोका गया? रोने वालों, हौसले के साथ सुनना, हौसले के साथ सुनना। दूसरी मर्तबा अब्बास को लड़ने से कब रोका गया? रोने वालों, वो दिन कौन सा था? वो दिन था 28 सफ़र। 28 सफ़र। मैं मजलूम करबला कहूँ या मैं शहीद करबला कहूँ या मैं गरीब करबला कहूँ, गरीब करबला अपने भाई हसन का जनाजा लेके घर से निकले। रोने वालों, जैसे ही हसन के जनाजे का रुख हुआ है रोज़े रसूल की जानिब, सामने से एक औरत ने आके जनाजे का रास्ता रोका। रास्ता रोक के आने वाली औरत कहती है, हुसैन कहाँ लेके जा रहा है भाई का जनाजा? हुसैन रो के कहते हैं, नाना भी हमारा, मदीना भी हमारा, रोजा भी हमारा, हसन का जनाजा नाना के पहलू में दफन करने जा रहा हूँ। रोने वालों, जैसे ही औरत ने सुना, औरत ने एक रुमाल लहराया। औरत के रुमाल लहराने की देर थी। रोने वालों, हसन के जनाजे की जानिब एक तीर चला। एक तीर के पीछे 70 तीर चले, 70 तीर चले। ये हशर देखना था कि लरजते कांपते अब्बास ने हसन का जनाजा छोड़ा। हसन का जनाजा छोड़ के अब्बास तेजी से घर की जानिब चले। रोने वालों, अज़ादारों, अज़ादाराने मज़लूम करबला, अब्बास की जिंदगी का, सारी जिंदगी का उसूल क्या था? अब्बास जितनी भी जल्दी में होते, अब्बास के सामने आकाज़ादी आ जाती, अली और बतूल की बेटी आ जाती, अब्बास के कदम रुक जाते, अब्बास का सर झुक जाता। आंखें बंद करके अब्बास पहले आकाज़ादी को सलाम करते, फिर अब्बास आगे जाते। लेकिन आज अजीब लम्हा था रोने वालों, आज अजीब लम्हा था। हसन का जनाजा रुखसत करके घर की ड्योढ़ी में रसूल ज़ादियाँ, आका ज़ादियाँ भाइयों की वापसी का इंतजार कर रही थी। आज अजीब लम्हा था। आज जिंदगी में पहली बार ज़ैनब देखती रह गई, अब्बास गुजरते चले गए। रोने वालों, अब्बास के जलाल का जब ये आलम देखा आकाज़ादी ने बुलंद आवाज से कहा, उम्मे कुलसूम खैर कोई नहीं, अब्बास और मुझे सलाम न करे। बहनों की गुफ्तगू हो रही थी। अब्बास हुजरे से वापस पलटे। अब्बास का हुजरे से वापस पलटने का अंदाज क्या था? अब्बास के हाथ में नंगी तलवार थी। अब्बास का जलाल था। अब्बास के जलाल को देख के आकाज़ादी ने आके अब्बास का रास्ता रोका। अब्बास का रास्ता रोक के आकाज़ादी कहती है, अब्बास, अब्बास, कब्रिस्तान में तलवारों की जरूरत नहीं होती। गए तो थे हसन का जनाजा दफन करने, अब तलवार लेके क्यों जा रहे हो? उस वक्त अब्बास सर झुका के कहता है, आकाज़ादी, आज मर गया तेरा अब्बास। अब्बास की जिंदगी में हसन के जनाजे पे तीरों की बारिश हो रही है। लरस के रह गई अली की बेटी, लेकिन अकीला बनी हाशिम थी। अपने आप को संभाला है मेरी आकाज़ादी ने। 2 कदम आगे बढ़ के अब्बास के माथे पे बोसा
दे के आकाज़ादी होले होले कहती है, अब्बास अब्बास, हसन तुझे भी बहुत प्यारा है, हसन मुझे भी बहुत प्यारा है, लेकिन अब्बास याद रखना मेरा हुसैन बहुत गरीब है। रोने वालों, घर में आकाज़ादी ने कहा था मेरा हुसैन गरीब है। अब्बास सारे रास्ते चलते भी आए, सोचते भी आए, हुसैन और गरीब, हुसैन और गरीब। रोने वालों, उस वक्त जिंदगी में पहली मर्तबा अब्बास ने अपनी आंखों से हुसैन की गुर्बत को देखा। जब हुसैन हसन का जनाजा जमीन पे रख के एक एक की मिन्नतें कर रहे थे, ना मारो ना मारो, मैं हसन का जनाजा वापस ले जा। मुल्ला